नमस्कार दोस्तों, अनकवर विद गौरव में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि डार्क वेब क्या है और कितना खतरनाक है। इस एपिसोड में मैं आपको डार्क वेब के विक्टिम्स की कुछ कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानियां मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि इन कहानियों को सुनने के बाद आप डार्क वेब पे जाने की कोशिश तो दूर, सोचना भी नहीं चाहेंगे। पहली स्टोरी है रिचर्ड की स्टोरी डार्क वेब की स्टोरीज में बहुत फेमस है। रिचर्ड नॉर्मली नेट सर्फिंग कर रहा था। सर्फिंग करते करते उसे पता चला डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। थोड़ा रिसर्च करने पे उसको कैसे डार्क वेब को एक्सप्लोर करना है यह भी पता लग गया। उसने टॉर डाउनलोड करा और रैंडम साइट को सर्फ करने लगा। काफी सर्फिंग करने के बाद उसको एक लिंक मिला। उसने वो लिंक क्लिक किया, उस एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच गया जहां ब्लैक स्क्रीन थी। स्क्रीन की साइड में लोग लाइव चैट कर रहे थे। कुछ लोग कोड में लिख रहे थे और कुछ दूसरी भाषा में लिख रहे थे, जिनको रिचर्ड समझ नहीं पा रहा था। तभी रिचर्ड को स्क्रीन पर कुछ दिखता है कि वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। रिचर्ड उसको ध्यान से देखता है। एक्चुअली में वो आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। तभी चैट में लिखा आता है टॉर्चर हिम, 1500 बिटकॉइंस। टॉर्चर की मांग करने वाले आदमी ने टॉर्चर करने की बिड लगाई थी 1500 बिटकॉइन। थोड़ी देर में एक आदमी आता है जिसने खुद को एक बड़े ब्लैक कपड़े में कवर किया हुआ था। उसका फेस भी एक ब्लैक मास्क से कवर था। वो आदमी कुर्सी पर बंधे हुए आदमी के मुंह पर एक्चुअली उसके जॉ पर हथौड़ा मारना शुरू करता है। जॉ पता है ना, जबड़ा। कुछ 5-6 हथौड़ा मारने पर कुर्सी पर बैठे आदमी का जबड़ा टूटकर लटक जाता है। वो आदमी चिल्लाता है मगर चिल्ला नहीं पाता। रिचर्ड उसका दर्द, उसकी तड़प लाइव सुनकर देख रहा था। दूसरी तरफ चैट बॉक्स में सभी लोग खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग किल हिम लिखने लगे। फिर किल करने के लिए बिड लगनी शुरू हुई। बिड फाइनल होती है। आदमी अधमरी हालत में कुर्सी पर पड़ा हुआ है। यह देखकर वहां पर बहुत सारे लोग खुशी मना रहे थे। तभी हथौड़े वाला आदमी वापस आता है और कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की छाती पर हथौड़ों की बारिश कर देता है। चारों तरफ खून ही खून और वो आदमी मर जाता है। रिचर्ड ये देख के शॉक्ड था कि लाइव स्ट्रीम पर एक आदमी को मार दिया गया और लोग खुश हो रहे थे, उसके लिए पैसे दे रहे थे। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है हुज नेक्स्ट और रैंडमली 10 लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर आती है, जिसमें से एक पिक्चर रिचर्ड की थी। उसका कंप्यूटर उस रूम के एडमिन ने हैक कर लिया था। रिचर्ड ये देखकर घबरा जाता है। तभी रैंडमली एक एक करके पिक्चर गायब होने लगती है। स्क्रीन पर लास्ट में सिर्फ 2 ही पिक्चर रह गई थी, जिसमें से एक पिक्चर थी रिचर्ड की। आप अंदाज़ा लगाओ कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो और आपकी उस समय क्या हालत रही होगी। रिचर्ड पसीने से तरबतर हो गया। तभी स्क्रीन से रिचर्ड की पिक्चर गायब हो जाती है और दूसरे आदमी की पिक्चर रह जाती है। फिर स्क्रीन से उस लास्ट बचे हुए इंसान की पिक्चर भी हट जाती है और उस आदमी के कैमरे का लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर नजर आना शुरू होता है। वो आदमी लगातार चिल्ला रहा था, रो रहा था कि उसको छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहा था। यह सब देखकर रिचर्ड अपना सिस्टम बंद कर देता है और अपने सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद रिचर्ड ने कभी भी डीप वेब या डार्क वेब एक्सेस नहीं किया। दूसरी स्टोरी है ली की। ली एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। ली हर रोज डीप वेब और डार्क वेब पर जरूर जाता था। दिन में ली अपने ऑफिस में काम करता और शाम को डीप डार्क वेब पे सर्फिंग। ली ड्रग एडिक्ट भी था। उसने कई बार फ्रीक्वेंटली डीप वेब पर ड्रग ऑर्डर भी की थी। एक दिन उसने नई तरह की ड्रग को एक्सप्लोर करने का सोचा और डार्क वेब पर कोई नई तरह की ड्रग सर्च करने लगा। ली ने डार्क वेब पर एक न्यू ड्रग देखा जिसका नाम था नॉक्स पिल। क्यूरियोसिटी में ली ने वो ड्रग ऑर्डर कर दी। कुछ दिनों बाद वो ड्रग आ गई। नॉक्स पिल एक राई के दाने जितनी टैबलेट थी। पहले तो ली को लगा कि जैसे किसी ने उसके साथ स्कैम कर दिया हो। उसके बारे में उसने डार्क वेब पर बहुत सारे लोगों से पूछा, मगर उसको डार्क वेब पर कोई भी नहीं मिला जिसने वो ड्रग पहले इस्तेमाल की हो। कुछ दिनों तक टैबलेट ऐसे ही रखी रही, मगर एक दिन ली ने उस टैबलेट को खा लिया। उस रात ली को नींद नहीं आई। उसकी आंखें खुली ही रहीं। कोई नशा नहीं, कोई थकान नहीं। तब ली को लगा कि उसके साथ सच में किसी ने स्कैम कर दिया है। नेक्स्ट डे ली अपने ऑफिस गया। आज वो हर दिन से ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। उसको ज़रा भी थकान नहीं थी। वो घर आया। उस रात भी ली को नींद नहीं आई, मगर ली को कोई थकान नहीं थी। उसका शरीर, उसका दिमाग सोना ही नहीं चाहता था। उसको सोने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा नेक्स्ट डे भी हुआ और फिर इसी तरह हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया। ली को लगने लगा कि वो कोई सुपर ह्यूमन बन गया है। उसके पास कोई सुपर पावर आ गई है। उसको सोने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लगातार ऑफिस का काम कर रहा था। ऑफिस में प्रमोशन मिल गया था। ऐसे 1 साल हो गया। ली को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको ज़रा भी थकान नहीं थी।
उसका दिमाग सोना ही नहीं चाहता था। एक दिन ली ने नहाते हुए अपने शरीर पर कुछ वाइट धब्बे देखे। वो धब्बे कुछ दिनों में धीरे धीरे रेड हो गए और फिर ब्राउन और फिर काले पड़ गए। ली को उन धब्बों में ईचिंग होती थी, मगर ली खुजा नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि उसके खुजाते ही उसकी स्किन पील होकर छिलकर उसके हाथों में आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ली ने बताया कि उसने नॉक्स नाम की एक ड्रग ली थी। कोई भी डॉक्टर इस ड्रग्स के बारे में नहीं जानता था। इतना कुछ होने के बाद भी ली को नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने उसको नींद के कई इंजेक्शन लगाए, मगर ली को नींद नहीं आई। यह स्टोरी ली ने हॉस्पिटल से लिखी थी। ली ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि उसको पता है कि वो कुछ दिनों में मर जाएगा, मगर उसके मरने के बाद भी शायद उसका दिमाग सोएगा नहीं। अब आखिरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके लिए आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या दिल के मरीज़ हैं, प्लीज़ वो ये वीडियो ना देखें। इस कहानी को पढ़कर मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, उसके लिए वीडियो लाइक ज़रूर करें। ये स्टोरी सुनते सुनते ही आपको लगने लगेगा कि यह वीडियो कितनी दर्दनाक और ख़तरनाक है। जिसने यह स्टोरी लिखी है उसने सेफ्टी के लिए अपना नाम छुपाया है। हम अपनी तरफ से उसका एक नाम रख लेते हैं, विल्सन। विल्सन उन लड़कों में से एक था जिसके दोस्त और वो खुद इंटरनेट में सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ें ढूंढ रहे थे। विल्सन अक्सर अपने घर वालों से छुपकर डार्क वेब एक्सप्लोर किया करता था। एक दिन विल्सन का दोस्त जिसका नाम रॉबिन था, वो अपने कज़न के साथ विल्सन से मिलने आया। पूरा दिन पार्टी चली। रात को ये सारे लोग एक साथ बैठे और हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करने लगे। जैसे आमतौर पर 15-16 साल के बच्चे बात करते हैं, वैसे ही ये लोग भी बात कर रहे थे। खुद को बड़ा एक्सपर्ट और समझदार निडर बताने का कंपटीशन स्टार्ट हो गया। बात शर्त तक पहुंच गई। शर्त यह लगी कि सबको हॉरर मूवी के सीन दिखाए जाएंगे और जो डर गया वो हारा हुआ माना जाएगा। हॉरर मूवीज़ के सीन शुरू हुए, मगर कोई डरा नहीं। थोड़ी ही देर में सबको ये बात समझ में आ गई कि कुछ भी अब होने वाला है नहीं। तभी रॉबिन के कज़न ने विल्सन और रॉबिन को बताया कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट जानता है जहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक वीडियोस होती हैं। जब तक कोई हाँ या ना बोलता, तब तक रॉबिन ने वो वेबसाइट खोल दी थी। साइट खोलते ही अलग अलग टाइटल्स के साथ अलग अलग वीडियो शो होने लगे। ये वो वीडियो थे जिसको देखने के बाद कोई भी अपनी सेंसिटिविटी खो सकता था। तभी वेबसाइट पर एक न्यू वीडियो का पॉपअप उनके सामने आया, जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उस वीडियो का टाइटल था परफेक्शन। परफेक्शन टाइटल पढ़ते ही विल्सन और रॉबिन को कुछ सही सा फील नहीं हुआ, पर रॉबिन का कज़न थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने वो वीडियो शुरू कर दी। वीडियो में लड़की कितनी खूबसूरत थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मगर उन आंखों में, उस खूबसूरती में कोई इमोशन नहीं था। लड़की ने अपने होठों पर एक अजीब से रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। जिस रूम में वो लड़की बैठी हुई थी, वो रूम धुएं से भरा हुआ था। वीडियो में लड़की कुछ रैंडम चीज़ें बोलती जा रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की को किसी तरह का नशा दिया गया है या हिप्नोटाइज किया गया है। विल्सन, रॉबिन और उसका कज़न लगातार उस वीडियो को देखे जा रहे थे। अचानक लड़की ने बातें करना बंद किया और पोटैटो पीलर उठा लिया। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो के पीछे पियानो का म्यूजिक कंटिन्यू बजता जा रहा था। सडनली स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई और जोर जोर से पियानो के नोट बजने लगे। थोड़ी देर बाद जब स्क्रीन ऑन हुई तो लड़की के दोनों तरफ 2 आदमी खड़े थे। लड़की नॉर्मल ऑफिस के क्लॉथ्स में थी जो बहुत गंदे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 4-5 दिन पहले पहने हो। दोनों आदमियों के शरीर पर सिर्फ ग्रीस और मिट्टी लगी थी। कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि तीनों लड़के उस कमरे की गंदगी और घुटन को महसूस करने लगे थे। वीडियो में बैठी लड़की के हाथ में पोटैटो पीलर था। वो धीरे धीरे उस पोटैटो पीलर को अपने फेस के पास लेकर आई और उसने अपनी नाक को कुछ इस तरह छीलना शुरू किया। हर एक स्ट्रोक के बाद लड़की की नाक से स्किन उतरती जा रही थी। उसकी नाक से खून गिरने लगा। इतना खून बह रहा था कि लड़की के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे, मगर लड़की के चेहरे पर कोई दर्द या किसी तरह का एक्सप्रेशंस नहीं था। यहाँ तक कि कोई मूवमेंट ही नहीं था। उसके फेस की कोई भी नस नहीं हिल रही थी। तीनों ये देख रहे थे कि एक जिंदा लड़की बिना किसी इमोशन के, बिना किसी मूवमेंट के खुद को छील रही है, और वो भी पोटैटो पीलर से। विल्सन को अपने पीछे से किसी की उल्टी करने की आवाज़ आती है, मगर विल्सन चाह कर भी
पीछे नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन अकड़ गई है, जैसे उसको किसी ने जकड़ लिया है। वो अपनी गर्दन को मूव ही नहीं कर पा रहा था, जैसे उसको किसी ने हाईजैक कर लिया है। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और म्यूज़िक तेज हो गया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर से ओपन हुई तो लड़की के फेस पर जो खून फैला हुआ था, उस खून को काफ़ी हद तक साफ किया जा चुका था। अब लड़की की नाक की जगह सिर्फ 2 छेद नज़र आ रहे थे। तभी लड़की फिर से पोटैटो पीलर का इस्तेमाल करती है और इस बार अपने गालों पर। लड़की लगातार बिना कुछ बोले, बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने गालों को पोटैटो पीलर से छीले जा रही थी और धीरे धीरे उसके खूबसूरत गालों की जगह उसकी हड्डियां और जबड़ा नज़र आ रहा था। इसको देखकर विल्सन की आंखों में आंसू आने लगे, मगर वो अपनी पलक नहीं झपका पा रहा था। तभी अचानक म्यूज़िक बहुत तेज बजा, जिससे विल्सन ने अपनी पलक झपकी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये म्यूज़िक विल्सन को कंट्रोल कर रहा है। विल्सन के दिमाग में यही आ रहा था कि वो यहाँ कहाँ फंस गया है। विल्सन ने एक पल के लिए भी पीछे देखा और रॉबिन और उसका कज़न दोनों उसकी तरफ ही देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। विल्सन को उनकी स्माइल नॉर्मल नहीं लगी। विल्सन को उल्टी आ रही थी, मगर वो वीडियो बीच में छोड़कर नहीं जा पा रहा था, ना ही उल्टी कर पा रहा था। कुछ देर ऐसे ही वीडियो चला। उसको ऐसे लगा जैसे उसको सुनाई देना बंद हो गया है। उसको दिखना भी धीरे धीरे कम हो गया था। उसका जो विज़न है वो ब्लरी होता चला जा रहा था। वो लड़की के चेहरे को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी स्क्रीन फिर से ऑन होती है और उस पर लिखा आता है, दिस इज़ ऑल फॉर यू, एक और टाइटल, और फिर पियानो की आवाज़ और तेज़ हो जाती है। इस समय विल्सन वहाँ से चला जाना चाहता था, मगर विल्सन की सेंसेस ने काम करना ही बंद कर दिया था। स्क्रीन पर लड़की थी जिसके चेहरे पर स्किन ना के बराबर बची थी। लड़की ने एक हाथ से अपने बाल पकड़े और दूसरे हाथ से एक धारदार औजार से अपना सर काट लिया। कुछ सेकंड के लिए लड़की के अपने हाथ में उसका सिर था और उसके साथ ही वीडियो एंड हो जाता है। जैसे ही वीडियो का एंड हुआ, विल्सन रूम से बिना आसपास देखे भाग गया। रूम से बाहर निकलकर विल्सन घर से ही बाहर भाग गया। उसको बहुत तेज उल्टी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे ऑर्गन उसके मुंह से ही बाहर आ जाएंगे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विल्सन वापस उस रूम में आया। उसने देखा कि रॉबिन ने अपने कज़न का सर उसके धड़ से अलग किया हुआ है। रॉबिन ने अपने कज़न को मार दिया है। उसके कज़न की बिना सर की लाश ज़मीन में पड़ी है और उसके हाथ में अपने कज़न का सर। तभी रॉबिन की नज़र विल्सन पर पड़ी। विल्सन को देखकर रॉबिन को होश आया। जैसे ही उसने अपने आसपास फैला हुआ खून देखा, रॉबिन को उल्टी आ गई और रॉबिन इतनी उल्टी करने लगा कि अपनी ही उल्टी में वो चोक होकर वहीं मर गया। इस वीडियो की खास बात यह थी कि यह वीडियो अपने विक्टिम के साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी हिप्नोटाइज कर लेती थी। ये सारी बातें विल्सन ने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में बताई थी। मैं अपने व्यूअर्स को बार बार कहता हूँ, डार्क वेब से दूर रहें। यह आपका जीवन खराब कर सकता है। ना जाने कितने रिचर्ड, ली और विल्सन डार्क वेब के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ये सभी स्टोरीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आप खुद इनको पढ़ सकते हैं। ये कितनी सच हैं यह नहीं कहा जा सकता, मगर यह स्टोरीज़ डार्क वेब की डार्कनेस को बयां करती है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अनकवर विद गौरव से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।